Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today I come with current affairs of 3rd July. आपको 3rd जुलाई के करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो हमें अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनके द्वारा जो हमें सर्विस दी जाती है तो उनको सम्मान देने के लिए जो डे है हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तरह से ऑन दिस डे वी कैन से टू थैंक्स देम, ठीक है, फॉर देयर सर्विसेज। तो इसके लिए जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जो है वो मनाया जाता है, उनको धन्यवाद देने के लिए, जो भी सर्विस देते हैं हमें उसके लिए, ठीक है। बात करते हैं, देखो भारत में जो पहली डाक प्रणाली स्टार्ट हुई थी वो हुई थी मार्च 1774 में बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो शुरुआत की थी भारतीय डाक प्रणाली की अपने फायदे के लिए, ठीक है। और भारत का जो पहला डाकघर था वो कोलकाता में बना था, और कब बना था? 1727 ईस्वी में, ठीक है। और अभी जो एट प्रेजेंट भारतीय डाक के जो महानिदेशक वो है अरुंधति रॉय। आपको बता दें कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे भी मनाया गया और नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे भी जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। आपको बता दें ये जो डॉक्टर डे मनाया गया 1 जुलाई को, वो जो इंडिया के फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनके जन्मदिवस पर ये जो डॉक्टर डे है वो मनाया गया। और ये जो विधान चंद्र राय हैं वे वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम भी रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये दी है $500 की। देखो ये जो स्टार कार्यक्रम क्या है पहले ये देखेंगे। देखो जो स्टार कार्यक्रम है वो एक टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो भारत के राज्य हैं उनके लिए टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट प्रोग्राम जो कि स्टार्स प्रोग्राम है उसके लिए 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर जो राशि देने की मंजूरी दी है, ठीक है। और देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखो इस स्टार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टीचिंग मेथड को डेवलप करना और जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग देना ताकि जो स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए और जो भारत का लक्ष्य है सभी के लिए शिक्षा उसको पूरा किया जाए, ठीक है। तो ये देखो ये जो 6 राज्यों में ये जो स्टार कार्यक्रम चलेगा, तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है केरल, थर्ड है एमपी, फोर्थ है महाराष्ट्र, फिफ्थ है उड़ीसा एंड सिक्स्थ है राजस्थान। तो हिमाचल प्रदेश, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इन 6 राज्यों में ये जो स्टार्स कार्यक्रम है ये चलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। देखो ये जो स्विगी ने डिजिटल वॉलेट जो बनाया है, लॉन्च किया है, इसका नाम क्या दिया उन्होंने? नाम दिया स्विगी मनी। मतलब जो स्विगी है वो अपने कस्टमर्स को ऑर्डर के लिए पैसे को यूज करने के लिए परमिशन देगा, ठीक है। बात करें स्विगी की जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 2014 में। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसके सीईओ हैं श्रीहर्ष मजेटी, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ है संदीप बख्शी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? तो हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से जो अभियान शुरू किया वो किया है एमपी की सरकार ने, ठीक है। देखो ये जो कोविड-19 महामारी है ये इसके कारण लॉकडाउन से स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन रेगुलरिटी है उस पर काफी इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, कि वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पा रहे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एमपी की जो सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक अभियान चलाया है ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रख सके बाय द ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ये सब किया जाएगा, ठीक है। और ये जो अभियान शुरू होगा 6 जुलाई 2020 से, ठीक है। जो एमपी के सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। लेकिन लालजी टंडन को भी उनके ट्रीटमेंट के लिए है, इसलिए यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल उसको एमपी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक हास्य कलाकार थे, ठीक है। कॉमेडियन के साथ में वो एक निर्देशक भी थे और एक्टर्स भी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया वियतनाम में। देखो ये जो आसियान है ये एक साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन है, ठीक है। तो आसियान देखो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो समिट है 2020 का जो 36th एडिशन है वो वियतनाम में हुआ और वियतनाम के हनोई में इसको कंडक्ट किया गया है। और इसकी जो थीम है 2020 की वो है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या रहा था आसियान शिखर सम्मेलन का? वो रहा था कोविड-19 जो महामारी उसके बाद में रिकवरी करना, मतलब सब कुछ पहले के जैसा डेवलप हो इसके लिए काम करना। और जो आसियान देखो ये जो किया जाता है शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। आसियान की बात करते हैं, जो आसियान की स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया और इसमें जो मेंबरशिप है वो है 10 कंट्रीज की मेंबरशिप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीश मुखी। 8th क्वेश्चन इज हाल ही में पहले पीसी महानबोलिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया श्री रंगराजन को। आपको बता दूं मैं कि ये जो श्री रंगराजन है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और इनको नेशनल जो इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए उन्होंने कई समस्याओं और कई मुद्दों को सॉल्व आउट किया है, जिसके लिए उन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया है और इसके साथ में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि ये जो पुरस्कार है पीसी महानबोलिस पुरस्कार, इसको देने का अनाउंसमेंट किसने किया? तो इसको दिया है मॉस्पी यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, ठीक है। इसकी शुरुआत इन्होंने की है और इसी साल 2020 से की है। और जो भी सांख्यिकी के विकास में जो भी योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको ये हर साल अब से दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एनएससी। तो एनएससी क्या है? तो ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 2006 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। उसके जो चेयरमैन है वो है विमल कुमार रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया? तो हर घर जल अभियान जो शुरू किया वो किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। देखो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इन्होंने जल जीवन मिशन जो कि इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, इसी के आधार पर इन्होंने हर घर जल अभियान जो परियोजना है वो शुरू की है। और ये जो परियोजना है वो यूपी के बुंदेलखंड जिले से इन्होंने शुरू की है, ठीक है। हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। यूपी के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो परियोजना है जल जीवन मिशन, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। बाय द हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन इज हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा न्यू दिल्ली में। देखो ये जो न्यू दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की जो दिल्ली में स्थापना की और ये दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेज में ये जो प्लाज्मा बैंक है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो डॉक्टर्स को जो भी पेशेंट के लिए प्लाज्मा की जरूरत पड़ने पर वो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी, ठीक है। देखो ये प्लाज्मा क्या होता है आपको बता दें, ये प्लाज्मा एक ब्लड का पार्ट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है ब्लड का वो पार्ट होता है जिसके अंदर जो कोविड-19 के जो मरीज ठीक हो गए हैं तो उनके जो एंटीबॉडी हैं वो उस प्लाज्मा में रहते हैं, ठीक है। तो इस प्लाज्मा के थ्रू हम कोई किसी भी पर्सन के जो कोविड-19 का पॉजिटिव पेशेंट है उसके अंदर ये प्लाज्मा थेरेपी देने पे क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी होती है वो कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शंस है कोरोना वायरस का उसको ख़त्म करके मरीज को ठीक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और भारत में जो प्लाज्मा थेरेपी की जो शुरुआत है वो अप्रैल 2020 में हुई थी। सीएम के जो दिल्ली के सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल है अनिल बैजल। और अभी देखो ये प्लाज्मा बैंक तो बनाए गए न्यू दिल्ली में और अभी प्लाज्मा प्लेटिना भी बनाए गए, वो बनाए गए महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कॉन्टैक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया कर्नाटक की सरकार ने। ये देखो, ये जो पोर्टल है ये लोगों को रोजगार देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। मतलब इससे जो जिसको भी रोजगार चाहिए वो सीधे ऑनर से कांटेक्ट कर सकता है इस पोर्टल के थ्रू। ठीक है, कर्नाटक के जो सीएम है वो है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई बाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया? तो ये किया तमिलनाडु सरकार के साथ में। देखो, ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, इन दोनों गवर्नमेंट्स ने मिलकर वर्ल्ड बैंक से 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है समझौता किया है। ठीक है, और ये जो समझौता है वो दो परियोजनाओं के लिए किया। कर्नाटक की जो दो परियोजना है, तमिलनाडु की जो दो परियोजना है उनके लिए किया है। ठीक है, पहली है $200 मिलियन की तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना। कौन सी? $200 मिलियन की तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना। और दूसरी है $50 मिलियन की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास योजना। ठीक, कौन सी है? तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं के लिए जो है वर्ल्ड बैंक से $250 मिलियन का इन्होंने समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या है इन दोनों परियोजनाओं का? वो है जिन लोगों की आय कम है उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको आवास उपलब्ध करवाना। ठीक है, तमिलनाडु के जो सीएम है वो है के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC USA में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया किरण रिजिजू ने। देखो, ये जो किरण रिजिजू हैं ये हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम नाडा रखा गया है। ठीक है, ये जो नाडा है तो ये नाडा की पहली मोबाइल एप्लीकेशन होगी। ठीक है, ये क्या हेल्प करेगी? देखो, ये मोबाइल एप्लीकेशन, ये नाडा जो है वो एथलीट्स को डोपिंग टेस्ट के बारे में बताएगी, जानकारी देगी उसके बारे में, और किन किन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, और करना चाहिए इसके बारे में सब प्रकार के इंफॉर्मेशन देने में ये जो नाडा है वो एथलीट्स की हेल्प करेगा। ठीक है, बात करते हैं नाडा की। तो नाडा एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसके जो चेयरमैन है वो है नवीन अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में MSME के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने MSME के जो उद्यमी होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके जो उद्यमी होते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन स्व प्रमाणन की जो सुविधा है वो शुरू करने जा रही है। और ये जो सुविधा है वो 1 जुलाई 2020 से शुरू होगी। ठीक है, इसके लिए देखो 6 नवंबर 2019 को अध्यादेश लाया गया था इस सुविधा के लिए, लेकिन जिसे विधानसभा में पारित किया गया, उसके बाद पारित होने के बाद 11 जून 2020 को इस पर नए नियम बनाए गए। ठीक है, तब जाके ये जो सुविधा है वो आएगी 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, जो हमारा इंटरनेशनल MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो डे है वो मनाया गया था 27 जून को। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है आइसलैंड का। ठीक है, इन्होंने देखो दूसरी बार ये राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। ठीक है, इन्होंने जो अपने कंपटीशनर है, ठीक है, गुद्दू मुंदुर फ्रैंकलिन जॉनसन, इनको 92% वोट से हराया है। और हराने के बाद ये 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये जो आइसलैंड है इसकी जो राजधानी है वो है रेकजाविक और करेंसी है आइसलैंड क्रोना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।